माफिया अतीक अहमद के चकिया स्थित पुश्तैनी घर से विवादित पोस्टर मिला था, जिस पर यह लिखा था, रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। पोस्टर मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वो पोस्टर भी हमने आपको दिखाया था कि इस तरीके से देखिए, यही वो पोस्टर है जिसमें अतीक का आपको चेहरा भी नजर आ रहा है। रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है, यानी कहीं ना कहीं अतीक और उसके गुर्गे जान रहे हैं कि फिलहाल उनकी काली रात चल रही है, लेकिन इसमें अतीक जो है वो कहीं ना कहीं अपने गुर्गों से ये कहता हुआ, ये मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है कि सवेरा जरूर होगा। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी प्रयागराज से विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित ओम दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े। लेकिन सबसे पहले विनोद, मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि जो पोस्टर मिला है वो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है, यानी कि अतीक अहमद और उसका गुर्गा ये मान रहा है कि अभी तो काली रात चली, लेकिन उम्मीद है शायद कि सवेरा भी होगा। बिल्कुल, देखिए ये पोस्टर जो है वो उस रजिस्टर से बरामद हुआ था जिसे 4 फरवरी को माफ करिएगा मंगलवार को जब पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया था और उनसे पूछताछ के बाद एक बैग बरामद हुआ था। उस बैग में ये रजिस्टर भी था जिससे ये पोस्टर मिला था। दो बड़ी बातें थी। कहा यह जा रहा था कि जो रजिस्टर था उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शूटर्स को पैसे मुहैया कराए जाएंगे, कैसे इसकी एक्सक्यूट किया जाएगा, और उसी में ये पन्ना लगा था जिस पर बताया, जिससे माना जा रहा है कि उम्मीद ये थी कि इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर जो है वो दहशत अतीक की जो है वो कायम होगी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उमेश पाल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट पहुंचा रहा था अतीक और उसके नेटवर्क को। लगातार वो पुलिस के साथ मिलकर उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर रहा था, जो अवैध जमीनों पे कब्जे थे उसे वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका था। उसको लगता था कि अतीक को लग रहा था कि उमेश पाल कहीं न कहीं उसको इकोनॉमिकल तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और इसीलिए प्लानिंग उसकी मर्डर की गई थी। और उसी पोस्टर को उसको जोड़कर देखा जा रहा है कि माना ये जा रहा है कि इस पोस्टर के आने के बाद ये उम्मीद होगी उन लोगों की शायद ये जो दहशत उनकी थी उत्तर प्रदेश और प्रयागराज में वो दोबारा कायम हो जाएगी। लेकिन विनोद, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन काम कर रही है, जाहिर सी बात है यहाँ माफिया अतीक अहमद और उनके गुर्गों के लिए काफी मुश्किलें के दिन कह सकते हैं कि शुरू हो चुके हैं। आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर जो आ रही है दर्शकों को वो बता दें। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, दिल्ली में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से यूपी पुलिस जो है वो पूछताछ कर सकती है। रिमांड पर यूपी लाया जा सकता है। तीनों आरोपियों को ये जानकारी मिल रही है। हत्याकांड के बाद 15 दिनों तक राजधानी दिल्ली में रुके थे माफिया अतीक के बेटे असद और गुलाम। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। संगम विहार इलाके में माफिया अतीक के बेटे असद और गुलाम ने शरण लिया था। तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए किस तरीके से बेटे असद और गुलाम जो है यहाँ पर रुके थे। दिल्ली के स्पेशल सेल ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिशान, खालिद और जावेद नाम के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, और क्या अपडेट मिल रहा है? यूपी पुलिस पूछताछ कर सकती है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का कहना है कि उन्होंने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके यूपी पुलिस को सौंप दिया है। यूपी अब एसटीएफ इस मामले में आगे की पूछताछ कर सकती है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने मार्च के शुरुआती महीने में एक अवतार सिंह नाम के ड्रग जो हथियार डीलर है उसको गिरफ्तार किया था। उसने बताया था कि उसने 10 हथियारों की जो खेप है वो जिशान और खालिद नाम के 2 लोगों को दी है। उसकी निशानदेही पे जिशान और खालिद को 28 मार्च को दिल्ली पुलिस ने शेख सराय इलाके से गिरफ्तार किया था। तो उन्होंने बताया कि वो असद और गुलाम से मिले थे और उन्होंने उन दोनों को शरण दी थी। पहले संगम विहार, उसके बाद जामिया नगर, फिर पश्चिमी दिल्ली का इलाका। वहां पे 3 जगह पे रुका था। उनकी निशानदेही पे जावेद को गिरफ्तार किया गया। जावेद को 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया। जावेद के बारे में बताया गया कि जावेद असद का पुराना ड्राइवर था और मेरठ से पैसे लाने का टास्क जावेद को दिया गया था। और जावेद ने भी बताया कि उसने उन दोनों से मुलाकात की थी, गुलाम और असद से, और उनको शरण दी थी। तो तीनों मददगारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया इस मामले में। हालांकि तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल अब इन तीनों को यूपी एसटीएफ को सौंपा गया। यूपी एसटीएफ इस मामले में आगे की पूछताछ उन तीनों से करेगी। जी मोहित, विनोद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए